हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसके पहले 2 वीडियोस हमने बनाए हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिलेस के बारे में एक वीडियो बनाया था। इसके बाद स्टैटिक रिलेस का वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। ये हमारा थर्ड वर्जन ऑफ रिलेस है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेस है। इसको डिजिटल रिलेस का नाम पे भी सुना जाता है फ्रेंड्स। इसके बारे में आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो। चलो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज की हमारा वीडियो। इवन फ्रेंड्स, माइक्रो प्रोसेसर है। पहले हमने देखेगा तो सब पहले ज़माने में हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस यूज़ करता था। इसके बाद जैसे ही हमारा ऑप एम्प्स आया था, इसके बाद हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंडस्ट्री है बहुत ही बूम में आ गया था। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑप एम्प में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था एनालॉग सर्क्यूट्स। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया था। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में माइक्रो प्रोसेसर रिलेस है बहुत ही लेटली आया। इवन माइक्रो प्रोसेसर बहुत पहले आया था इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन जैसे ही हमने माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग रिलेस में इम्प्लीमेंट करके जो रिलेस बनाया था, जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिलेस है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला है फ्रेंड्स हमको। इसके बारे में हम इन डिटेल अभी देख लेंगे। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले में फ्रेंड्स सिंपल एक सीपीयू रहता है। इसमें हमारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट रहते हैं, एक्यूमुलेटर रहते हैं, कुछ रजिस्टर्स, काउंटर्स, इंटरप्ट जनरेटर्स रहते हैं। ये सब रहते हैं फ्रेंड्स हमको कम्युनिकेशन के लिए। एक एड्रेस बस रहते हैं और डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें भी हमको कंट्रोल सप्लाई तो चाहिए हमको, +5 वोल्ट और क्लॉक का देते हैं हमको। मेमोरी के लिए फ्रेंड्स, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें हमको 3 प्रकार का मेमोरी होते हैं। सबसे पहले रोम होते हैं, रीड ओनली मेमोरी है। इसमें हमारा जो रिले का जो प्रोग्राम है वो स्टोर होते हैं। और रैम होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारा जो सैंपल से जो हमारा स्टोर हो रहा था उसका सैंपल्स को स्टोर करना है। और इंटरमीडिएट क्वांटिटी से जो अभी रिले को चलाने के लिए जो जो चाहिए था वो सारे के सारे रैम का थ्रू ही प्रोसेस होते हैं। और इसमें रैम में स्टोर होकर ही हमारा सीपीयू में प्रोसेस होते हैं फ्रेंड। और जो हमारा इप्रो में, ये हमारा इलेक्ट्रिकली एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसमें हमारा जो रिले का जितना भी हमारा रिले का सेटिंग्स है, जो हम चेंज करके इसको स्टोर करते हैं, वो सारे के सारे सेटिंग्स हमारा ई प्रो में ही रहते हैं फ्रेंड। सो सारे के सारे सेटिंग्स हमको ये हमने चेंज करते हैं हमारा EPROM पे। ये हमारा जो रिले का प्रोग्राम है, हमारा डिजिटल रिलेस में, माइक्रो प्रोसेसर रिलेस में हम लोग प्रोग्राम चेंज नहीं करते हैं फ्रेंड्स हमने। लेकिन हमने सिर्फ सेटिंग चेंज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिलेस में। सो अगर इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग कैसे होते हैं फ्रेंड्स, इसमें सिंपल हमारा जो इलेक्ट्रिकल हमारा सिग्नल है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड में हमारा जो वोल्टेज या करंट हम देते हैं, अगर वो साइनसोइडल वेवफॉर्म है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, एक एक सैंपल हम करते हैं फ्रेंड। उस सैंपल पे इसका वैल्यू से इसको डिस्क्रीट सिग्नल में करते हैं। क्यों, आपको पता ही है माइक्रो प्रोसेसर रिले को हमको जीरोस और वंस में ही पता चलते हैं और एनालॉग सिग्नल आप दे नहीं सकते हैं। सो आप इसको एक सैंपल एंड होल्ड सर्क्यूट लेकर इसके बाद हमारा ABD कन्वर्टर में हमको एनालॉग टू डिजिटल हमको कन्वर्सन करते हैं फ्रेंड्स। इस कन्वर्सन में आपको जो फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग जनरली आइडियल एंटी एलियास फ़िल्टर ऐसे रहते हैं फ्रेंड्स। जैसा आपको फ़िल्टर आउटपुट देखेगा तो एकदम स्मूथ मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे नहीं मिलता है। इसमें एक ट्रांजिशन बैंड रहते हैं। उस ट्रांजिशन बैंड में आपको धीरे-धीरे चलाते हैं फ्रेंड, मतलब सडनली आपको ज़ीरो नहीं होते हैं आपको। ये आपको सैंपल एंड होल्ड सर्किट में आपको बताया फ्रेंड्स। जो हमारा साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, सबसे पहले सैंपल एंड होल्ड सर्किट में जाते हैं। इसका जो स्विच है ये हमारा ये माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होते हैं। जैसे आपको सिग्नल आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल, इसका सबसे पहले जो सिग्नल जा रहे हैं कैपेसिटर में स्टोर होता है। इसके बाद हमारा ये हमारा स्विच है ओपन हो जाता है। जो कैपेसिटर में जो स्टोर हुआ वो हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन हो जाता है। एक बार वो कन्वर्सन हो गया तो इसके बाद दोबारा स्विच क्लोज होता है। इसके बाद नेक्स्ट सैंपल को ये लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो हमारा एनालॉग वेवफॉर्म में, अनलाइक एनालॉग वेवफॉर्म में, एनालॉग वेवफॉर्म में हमने कंटिन्यूस इसका इन्फॉर्मेशन रहते हैं। लेकिन हमारा जब एनालॉग टू डिजिटल इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद इसका कंटिन्यूस का इसका इन्फॉर्मेशन नहीं रहते हैं। कुछ सैंपल्स में ही इसका जो स्विचिंग हम लोग कर रहा था, अगर ये हमारा 10 मिलीसेकंड का वेवफॉर्म है, इसमें इवन हम लोग इवन 10 का सैंपल भी ले लिया तो हमने क्या कर रहे हैं, हर एक मिलीसेकंड में इसका जो वैल्यू है वो हम पकड़ रहे हैं। हर एक मिलीसेकंड में हमारा कैपेसिटर को स्टोर करके हमारा जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में हम लोग
वो डिजिटल में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू लिया, हर ऐसा हम हर 1 मिलीसेकंड में एक-एक वैल्यू लिया। हमको अभी ये हमारा वेव फॉर्म में यहाँ आप देखिएगा तो एनालॉग वेव फॉर्म में आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ है, लेकिन हमारा डिजिटल वेव फॉर्म इसमें 10 या 5 ही सिग्नल का हम लोग 5 ही वैल्यू से हमारा उसी से हम लोग इस वेव फॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिसाइड करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा सैंपल एंड होल्ड सर्किट के बाद हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जनरली ये बहुत ही फेमस कन्वर्टर है हमारा, एक सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर का थ्रू हम लोग, ये हमने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने बहुत बार पढ़ा होगा फ्रेंड्स। इसमें इसमें क्या करते हैं, हमने एनालॉग टू डिजिटल है हमारा डिजिटल डेटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं 4 डिजिट का, इसका जो एनालॉग वैल्यू है इसका करस्पॉन्डिंग डिजिटल वैल्यू में ये कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसा मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन लॉजिक के। ये बहुत पॉपुलर लॉजिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्सन में। ऐसे बेस्ड ऑन इसका जो मैन्युफैक्चर का बेसिस में ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसा मैं आपको ये ऐसा कर दिया फ्रेंड्स। इसका बाद हमारा जो डिजिटल रिले आया है फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉपुलर रिले है हमारे इंडस्ट्रीज में। हमने डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले यूज़ करते हैं फ्रेंड्स मोस्टली। ये डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है फ्रेंड्स, ये एक हमारा ये डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है। अगर इसमें आप देखेंगे तो फ्रेंड्स इसका जो रिले में ऐसे है फ्रेंड्स, ये हमको रिले ऐसे मिल दिखते हैं आपको एल एस में एक का। और इसका आपको ऊपर आपको दिख रहा है एक डिस्प्ले है, और डिस्प्ले का एक बटन से इसका जो सेटिंग्स है और इसका जो मॉनिटरिंग करने के लिए इसको जो डिस्प्ले में स्क्रॉल करने के लिए आपको ये बटन्स दिया गया था। ठीक है, और ये डिस्प्ले आपको बाहर लगाना है आपको दिखने के लिए, जहाँ आपको मतलब पैनल आपको ओपन एक्सेस है, जहाँ आपको ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको पैनल बंद रहते हैं आप डिस्प्ले बाहर रखा के एक कम्युनिकेशन केबल के थ्रू इसका जो मेन मॉड्यूल को, जो हमारा पावर मॉड्यूल को कनेक्ट करा के हम लोग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके यहाँ से हमको सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नहीं है तो यहाँ से हमको जो इसका मोटर का पैरामीटर्स है, इसका करंट है और इसका जो सारे वेव सारे आप यहाँ आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बताया फ्रेंड्स डिस्प्ले, आप अगर डिस्प्ले देखिएगा तो इस डिस्प्ले का थ्रू ही आप सेटिंग करते हैं। आपको जो डिस्प्ले ऐसे दिखते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक हमारा ये हमारा फ्रंट कवर रहता है, ये खुल जाते हैं। जैसे आपको खुल गया तो इसमें 2 और बटन और 2 और नॉब रहते हैं फ्रेंड्स। आप ये देखिएगा तो सबसे पहले हमारा यहाँ आपको टेस्ट या रीसेट बटन रहते हैं। कभी भी अगर ये रिले में आपको फॉल्ट दिख रहे हैं तो ये आपको ब्लिंक रहते हैं फ्रेंड्स, जो आपको वेव फॉर्म करंट दिखते हैं आपको ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग करता रहता है, और इसमें एक फॉल्ट का इंडिकेशन भी आता रहते हैं। और ये यहाँ आपको करंट का वैल्यू आता है। ये हमारा मेन डिस्प्ले है फ्रेंड्स, ये हमारा बार ग्राफ है। अगर जो करंट का हमने फुल लोड करंट जो सेट करते हैं इसके हिसाब से ये कितना परसेंट कितना बार से है। अगर 100% है तो 100 सारे बार चलेगा, या नहीं तो इसका प्रोपोर्शनली आपको बार चलेगा। इसका बेसिस में भी आप बता सकते हैं ये मोटर फुल लोड पे चल रहे हैं, नहीं है तो ओवरलोड पे चल रहे हैं, क्या है ये आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स इससे भी। नेक्स्ट हमारा यहाँ आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको इनकेस आपको तीनों फेज का करंट है, जो आपको करंट का फेज दिखते हैं यहाँ आपको, अगर आपको सिंगल डिस्प्ले यहाँ दिख रहे हैं इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ इंडिकेशन दिखते हैं फ्रेंड्स। अगर 4.38 अगर आर फेज का करंट है तो ये हमको ये यहाँ आपको जो इंडिकेशन दिखते हैं। अगर वाई फेज का करंट है तो ये दिखते हैं, दोनों इंडिकेशन नहीं जलते हैं। ऐसा बी फेज का करंट है तो यहाँ का इंडिकेशन दिखते हैं, बाकी दोनों नहीं जलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सो डिस्प्ले में है तो आपको डिस्प्ले में जो मेन डिस्प्ले होगा इसका बगल में जो इंडिकेशन है जिसका फेस का दिखा रहे हैं, और यहाँ आपको एक बार का ग्राफ भी है, वो हमको इसी वैल्यू को आपको बार चार्ट में हमको दिखा रहा था। इसके बाद हमारा एक टेस्ट और रीसेट पुश बटन है, इसमें आपको कभी भी हमारा इनकेस हमारा रिले ऑपरेट हुआ ट्रिप में पड़ा तब आपको इसको रीसेट करा सकते हैं, या नहीं तो कभी भी आपको नॉर्मली इस रिले को टेस्ट करना है तब आप उसको एक बार टेस्ट मोड में दबाएगा तो ये रिले का जो आउटपुट कॉन्टैक्ट है वो चेंज ओवर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये रिले से आपको जो आउटपुट कॉन्टैक्ट है हमारा मोटर सच में ट्रिप होता है नहीं देखना है तो एक बार आपको टेस्ट बटन को दबाने से आपको हो जाते हैं फ्रेंड्स ये। इसके बाद हमारा डिस्प्ले है, अगर मैं आपको बताया था इनकेस आपको ये हमको 4.38 एम्पियर आर फेज में दिख रहे हैं, आपको वाई और बी फेज का करंट देखना है तो एक बार आपको डिस्प्ले पर बटन दबा दीजिए, वाई फेज में स्क्रॉल हो जाएगा, वाई फेज का करंट दिखेगा। दोबारा आप डिस्प्ले का बटन दबाएगा तो बी फेज का करंट दिखेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले को स्क्रॉल करने के लिए ये बटन है। इसके बाद हमको जो सेटिंग करने के लिए आपको ये नॉर्मली ये चारों आपको ये दोनों बटन है और ये दोनों का नॉब है, आपको ओनली फॉर सेटिंग करने के लिए यूज़ होते हैं फ्रेंड्स। नॉर्मल कंडीशन पे जो आप नॉर्मली चलाने के टाइम पे ये चारों चीज़ आपको यूज़ नहीं होते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है, मैं आपको यही बताया था। यहाँ आपको जो इंडिकेशन है इनकेस आर फेज का है तो यहाँ इंडिकेशन जलेगा और इसका जो एम्पियर दिखेगा, और अगर वाई फेज है तो यहाँ का इंडिकेशन वाई का जलेगा और यहाँ एम्पियर दिखेगा, और बी फेज का है तो यहाँ इंडिकेशन जलेगा और बी फेज का दिखेगा फ्रेंड। ऐसा आपको यहाँ बाहर का ग्राफ में भी आप दिख रहे हैं 90% करंट है। ठीक है, अगर इनकेस 100% है तो फुल लोड करंट है, 110% अगर जल रहा है तो मतलब ये हमारा ओवरलोड पे चल रहा है, नहीं ये तो हमारा सेटिंग है। फुल लोड करंट का जो हमारा सेटिंग है वो गड़बड़ हमने रखा था, इसका मतलब फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हमने इसको ये फंक्शन बटन और यहाँ आप देख रहे तो सिलेक्शन बटन, एक हमारा फंक्शन बटन है हमारा सेटिंग में जाने के लिए, और ये सेलेक्ट बटन है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप फिर किसी एक को आप सेलेक्ट करके इसके अंदर अगर आपको करंट को एडजस्ट करना है तो करंट का नॉब है, इसको घुमाने से करंट का वैल्यू बढ़ते हैं। अगर टाइम को एडजस्ट करना है तो टाइम का नॉब है, इसको घुमाने से आपको टाइम का वैल्यू एडजस्ट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स हमारा जो डीएमपी मैं आपको बोला था, डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है। अगर इसको आप कभी भी सिलेक्ट करना है तो इसका जो कंप्लीट ऑर्डरिंग कोड का इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स ये हमारा, अगर ये डीएमपी है डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले है। अगर इसमें आपको देखेगा तो 3 वर्जन का मिलता है। इसका जो रेटिंग है तो सबसे पहले 06 है। 06 मतलब फ्रेंड्स ये हमारा रेंज है 0.5 से लेकर 6 एम्पियर का रेंज है। ये हमारा डायरेक्ट भी हो सकते हैं, नहीं है तो सीटी ऑपरेटेड भी होगा फ्रेंड। नेक्स्ट वाला देखिएगा तो आप 3 to 36 एम्पियर का करंट है फ्रेंड्स। 36 से अगर डीएमपी 36 आ रहे हैं मतलब आपको 3 to 36 एम्पियर का रेंज है इसका करंट रेंज। अगर 60 आ रहे हैं तो 5 to 60 एम्पियर का फ्रेंड। ये दोनों आपको मतलब विदाउट सीटी वाला है, हमको ये सीटी वाला भी हो सकता है, विदाउट सीटी वाला भी हो सकता है, हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड। लेकिन ये हमारा करंट रेटिंग है इसका। अगर आपको यहाँ DMP06 के बाद आपको जो एस दिख रहे हैं मतलब ये हमारा स्क्रू टाइप टर्मिनल है। अगर टी दिख रहे हैं तो वो पेनिट्रेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, वो हम आगे दिखा देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर इनकेस यस दिख रहे हैं DMP यस मतलब ये हमारा स्क्रू टाइप टर्मिनल से यहाँ आपको जो पावर कनेक्शन है यहाँ लगा के आपको इसको टर्मिनेशन करा के यहाँ स्क्रू से टाइट करना पड़ता है। अगर यस दिख रहे हैं तो स्क्रू टाइप है तो। अगर टनल टाइप है तो आपको इसमें क्या होता है हमारा इसके अंदर से आपको वायर घुसाना पड़ता है फ्रेंड्स, इसके अंदर से। ऐसा आपको दूसरा साइड भी दिखेगा, इसके अंदर से हमारा पावर वायरिंग जाते हैं और एक अंदर एक सीटी जैसे रहते हैं और उसी से ये हमारा करंट्स को सेंस करते हैं। लेकिन स्क्रू टाइप टर्मिनल में हमको इसके अंदर डिफ़ॉल्ट एक्चुअली ये रिले है फ्रेंड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये स्क्रू टाइप है या नहीं है तो हमारा टनल टाइप है, इसके अंदर तो सीटी रहते हैं फ्रेंड्स। ये नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है उसको हमको सीटीस रहते हैं, और इस करंट को अगर आप स्क्रू टाइप में कनेक्ट कर दे तो यहाँ कनेक्शन होगा, इसके अंदर एक बस बार होगा, ये बस बार का अंदर से हमारा सीटी का अंदर से बस बार जाते हैं। इस केस में तो ये अंदर तीनों फेज का सीटी है, इसके अंदर से हमारा जो पावर वेज जा रहे हैं फ्रेंड्स, सिंपल। तो अगर आप यस लगाए मतलब आपको स्क्रू टाइप है ये वाला मिलते हैं। अगर आप टी लगाए मतलब आपको ये टनल टाइप है ये वाला मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा जो एड ऑन ब्लॉक है हमारा जो टर्मिनेशन ब्लॉक है वो आपको नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको जेड है, जहाँ आपको जेड दिख रहे हैं मतलब इसमें ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन है। अगर आपको जेड नहीं दिख रहे हैं मतलब इसमें ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन नहीं है। अगर आपको आई भी दिख रहे हैं मतलब ये शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आई सिर्फ इसी में होते हैं जिसमें आपको अगर कॉन्टैक्टर मॉड्यूल से फ्रेंड्स, मैं आपको मोटर स्कीम के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें भी बता दूंगा। और उसमें मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जनरली आपको अप टू लॉक रोटर प्रोटेक्शन तक की आपको DMPR से आपको कॉन्टैक्टर मॉड्यूल में आपको कॉन्टैक्टर को ओपन करते हैं। कॉन्टैक्टर शॉर्ट सर्किट के लिए ओपन करने के लिए डिज़ाइन नहीं है, कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज़ क्लियर करते हैं। इसीलिए जहाँ आपको अगर इनकेस ब्रेकर में आप इनकेस आप यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं तो जहाँ आपका कॉन्टैक्टर का कैपेसिटी है, नहीं तो MPCB का कैपेसिटी है, आपको इसको खोलने के लिए तो वहाँ आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का आई यूज़ करा के, और उसमें उसमें भी आपको इनिशिएशन DMPR से आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा अगर कुछ भी नहीं दिया है तो एग्जिस्टिंग मॉडल है, अगर ये दिया है तो ये इसका ऑपरेटिंग टाइम का फंक्शन है इसका। अगर यहाँ आपको फ्रेंड्स इसका जो ऑक्सिलरी कंट्रोल वोल्टेज है वो दिया गया था। इनकेस आपको 220 वोल्ट AC है तो 220 दिखते हैं यहाँ, आपको 110 वोल्ट AC है तो आपको 110 वोल्ट दिखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आपको इसका जो आउटपुट टर्मिनल है 1A 1B है, नहीं है तो 2A 2B है, नहीं तो 2A 1B है, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखता है फ्रेंड्स इसका आउटपुट का। इसके बाद मैं आपको बताया फ्रेंड्स ये हमारा स्क्रू टाइप का DMPR है, ये हमारा टनल टाइप का DMPR है।
अगर प्रोटेक्शन फंक्शन देखेगा तो फ्रेंड्स सबसे पहले डीएमपीआर में क्या-क्या प्रोटेक्शंस रहते हैं फ्रेंड्स, फेज़ फेल्यूर है मतलब हमारा जो सिंगल फेजिंग है, अगर कोई भी एक फेज़ फेल्यूर हुआ है तो इसका जो सेटिंग है मैक्सिमम 3 सेकंड से 0 टू 3 सेकंड आपको जो सेटिंग रख सकते हैं। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा फेज़ फेल्यूर में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा सिंगल फेज़ में हमारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट सेम रहते हैं, दोनों इक्वल रहते हैं। अगर आपको कभी भी अनबैलेंस 70% का ऊपर है तो ये फेज़ फेल्यूर दिखते हैं फ्रेंड्स। अनबैलेंस है, फेज़ का अनबैलेंस है। इसमें क्या होता है अप टू 5 सेकंड से वो हमको 50% का अनबैलेंस करंट पे ये हमारा ऑपरेट होते हैं। अगर रिवर्स फेज़ है तो ये भी हमारा अनबैलेंस बेसिस में ऑपरेट होते हैं, लेकिन 0.1 सेकंड का अंदर एनेबल होते हैं। और इसमें आपको क्या होता है पिकअप का सेटिंग नहीं देते, डिफ़ॉल्ट ही हमारा अनबैलेंस का जो हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा नेगेटिव सीक्वेंस करंट का प्रोटेक्शन है, उसी से इसका एक्टिवेशन होते हैं और इसको एनेबल या डिसेबल ही करा सकते हैं। और इसका टाइम डिले दे सकते हैं, इसका पिकअप का कोई नहीं रहता है क्योंकि अनबैलेंस मतलब रिवर्स फेज सीक्वेंस मतलब फ्रेंड्स पूरा पॉजिटिव सीक्वेंस जीरो है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट जो भी हमारा करंट जा रहा है वो नेगेटिव सीक्वेंस करंट ही है। ऐसे आपको स्टाल प्रोटेक्शन है। स्टाल प्रोटेक्शन में क्या होता है, हमारा जो हमारा स्टार है, जो हमारा स्टार्टिंग टाइम है, उसको आप सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसकी बेसिस में इसका जो टाइम आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा 180% का ऊपर आप सेटिंग लगा सकते हैं इसको। ऐसा लॉक्ड रोटर है, आपको लॉक्ड रोटर में इनकेस रनिंग कंडीशन में अगर स्टाल हुआ है तो ये विथिन 0.5 सेकंड में आपको सेटिंग जो आप लगाए थे उसमें क्लियर करेगा। इसका सेटिंग है 200 से लेकर 900% ऑफ रेटेड करंट है, इसका जो सेलेक्टेबल वैल्यू है। ऐसा अंडर करंट का प्रोटेक्शन भी देते हैं फ्रेंड्स। बहुत बहुत कम एप्लीकेशंस में इसमें अंडर करंट का एप्लीकेशन यूज़ होते हैं। जनरली ये अंडर करंट हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं करते हैं। बहुत कुछ-कुछ एप्लीकेशंस में आपको आपको अगर इन केस मोटर का स्पेसिफाइड करंट है, उससे नीचे आपको करा चलाना ही नहीं है उस मोटर को, क्योंकि वो हमारा प्रोसेस को एक्चुअली मोटर का कंस्ट्रेंट नहीं है। इसका जो मोटर में जो ड्राइव इसका जो लोड कनेक्ट हुआ उसका कंस्ट्रेंट की वजह से उसका नीचे आपको लोड को कभी भी नहीं चलाना है इसको। तो उस केस में आपको अंडर करंट का सेटिंग यूज़ करते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, हम लोग जनरली इसको डिसेबल ही करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड फॉल्ट है। ग्राउंड फॉल्ट का इसका टाइम और पिकअप हम लोग सेट करते हैं। वो हमको इस रेंज में फ्रेंड्स 0.05 मतलब 50 मिलीसेकंड के लेकर 1 सेकंड तक आप टाइम डिले सेट कर सकते हैं। और इसका पिकअप है 100 मिली एम्पियर से लेकर 2.5 एम्पियर तक है। और शॉर्ट सर्किट का इसका टाइम डिले 50 मिलीसेकंड का अंदर है। और इसका जो पिकअप है आप ऐसा सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, या ऐसा है उसको इतना सारे प्रोटेक्शन फ्रेंड्स, मतलब आपको सिंगल फेजिंग या फेज फेल्यूर का अनबैलेंस प्रोटेक्शन, रिवर्स फेज, ये सारे में आपको अनबैलेंस करंट से पिकअप करते हैं। और हमारा जो स्टार्टिंग स्टाइल है और रनिंग स्टाइल है और अंडर करंट, ग्राउंड फॉल्ट और शॉर्ट सर्क्यूट, इसके साथ साथ हमारा एक थर्मल प्रोटेक्शन भी रहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप अभी देखेगा तो फ्रेंड्स नॉर्मली इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले वाला फ्रेंड्स हमारा ये हमारा थर्मल कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंड्स, ठीक है? इसमें आप चाहिए तो कभी भी आपको सिंपल ओवर करंट, इसको डेफिनेट टाइम भी आप बना सकते हैं। डेफिनेट टाइम में आपको कभी भी ओवरलोड इसका ऊपर आया तो पर्टिकुलर टाइम के बाद आप ट्रिपिंग करा सकते हैं। या नहीं तो आपको इन्वर्स टाइम है, जो हमारा जो मोटर का जनरली हम लोग इन्वर्स टाइम ही रहते हैं और इन्वर्स टाइम को ही सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर इन केस आप डेफिनेट टाइम रखा तब आपको इसका टाइम डिले सेट कर सकते हैं। इसी में ही ऐसे रिवर्स पावर प्रोटेक्शन है, ये हमारा आरपी है, उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप। इसमें आपको पिकअप या नहीं इसको टाइम डिले आप सेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा अंडर करंट सेटिंग में आप ऑन ऑफ और ऑफ कर सकते हैं। जैसा ऑन कर दिया तो इसको पिकअप सेट करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही इसका इन केस नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये हमारा ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन है। ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन में इसका जो टाइम डिले आप सेट कर सकते हैं। इसका पिकअप पे डिप स्विच आगे से सेट करते हैं, वो हम आगे बता देंगे फ्रेंड्स। ऐसे शॉर्ट सर्किट में भी ऐसा आप ऑन किया तो इसका जो पिकअप आप सेट करा सकते हैं, टाइम तो डिफ़ॉल्ट उतना ही रहते हैं। ऐसा स्टाल का भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और लॉक्ड रोटर का भी इसका जो ऑन करके इसका जो पिकअप आप सेट कर सकते हैं। और इसमें सीटी रेशियो सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो फेस फेल्यूर प्रोटेक्शन है, मैं आपको बताया सिंगल फेजिंग, वो भी आपको ऑन और ऑफ करा सकते हैं। इसका पास फ्रेंड्स आपको ग्राउंड फॉल्ट का इसका जो डिले है, ग्राउंड फॉल्ट में अगर आपको डिले रखना है तो उसको ऑन और ऑफ करना है। जनरली हम लोग नहीं करते हैं फ्रेंड्स। इसका बाद ऐसे इसका नेक्स्ट ये सारे टाइम ये हमको मंथ और डेट है और ये आपको सेट कर सकते हैं, ये भी हम लोग जनरली नहीं करते फ्रेंड्स। इसके बाद सबसे लास्ट में फ्रेंड्स जो भी आपको से इनकेस चेंज किया था, इसके बाद इसमें स्टोर में जाकर इसको स्टोर करना पड़ता है फ्रेंड्स। आप स्टोर में आप सेलेक्ट करके स्टोर नहीं किया तो
आपका सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं होता है, जैसे पहले सेटिंग है ऐसे ही होते हैं। जब इसको स्टोर का कमांड देते हैं तभी हमारा ये ईप्रोम में हमारा ये सेटिंग्स हमारा चेंज होता है फ्रेंड्स, अदरवाइज ये हमारा चेंज नहीं होता है इस रिले में। ठीक है, मैं आपको यहाँ आपको रिले में दिख रहा है तो रिले में ऐसे दिखते हैं आपको। रिले में सिंपल आपको कैरेक्टरिस्टिक के आपको इन्वर्स या डेफिनेट आप सेट कर सकते हैं। और अगर आप डेफिनेट सेट किया तो इसका जो टाइम डिले आप सेट कर सकते हैं। और रिवर्स पावर प्रोटेक्शन ऑन और ऑफ कर सकते हैं आप, डिफ़ॉल्ट ऑफ ही रहते हैं यहाँ दिया था। ठीक है फ्रेंड, ऐसा अंडर करंट प्रोटेक्शन भी आप ऑन ऑफ ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अलार्म फंक्शन है कोई आप सेट करना है तो इसमें ऑन और ऑफ करके इसमें कितना एम्पियर का ऊपर आपको अलार्म देना है वो आप सेट कर सकते हैं। ऐसा ग्राउंड फॉल्ट सेटिंग का भी इसका टाइम डिले सेट कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट में अगर ऑन करके इसका पिकअप आप सेट करा सकते हैं। ऐसा स्टार प्रोटेक्शन को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लॉक रोटर को ऑन करके अगर आपको ऑन करना है तो ऑन करके इसका पिकअप चेंज कर सकते हैं आप। सीटी रेशियो सेट करना ही पड़ेगा आपको। फेस फेलियर को आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और इसका जो ग्राउंड फॉल्ट का जो डिले टाइम आप लगा सकते हैं। मंथ और आवर का सेटिंग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सबसे पहले लास्ट में आपको कभी भी आपको कुछ भी चेंज किया इसके बाद आपको स्टोर में जाने के बाद इसमें सेलेक्ट करके आपको स्टोर का दोबारा ऑप्शन आता है फ्रेंड, उसमें भी आपको सेलेक्ट करके इसको स्टोर करना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप कभी भी ये फंक्शन का बटन आप एक बार फंक्शन दबाएगा तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको दिखाया था यहाँ जो डिस्प्ले में जो आपका फंक्शन है, एक बार आपको फंक्शन दबाएगा तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको ये दिखते हैं फ्रेंड्स, आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं। एक बार फंक्शन दबाएगा तो कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं। अगर उसमें आपको सेलेक्ट दबाएगा तो आपको इन्वर्ट या डेफिनेट टाइम दिखते हैं। इसमें आपको दोबारा आपको सिलेक्शन किया तो आपको उसमें आपको जो सेटिंग किया था आपको ये चेंज कर सकते हैं, इन्वर्ट या डेफिनेट चेंज होगा। ठीक है, अदरवाइज आपको फंक्शन दबाएगा तो अगर आपको इन्वर्स से ठीक है आपको दोबारा बैक कर दीजिए, फंक्शन दबाएगा तो आपको यहाँ चला जाएगा डिफ़ॉल्ट अगर इन्वर्स में है तो। इन केस आपको डेफिनेट सेट किया है तो दोबारा फंक्शन सेट करने से आपको ये आपको दिखेगा टाइम। इसको टाइम में आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टाइम का नॉब मैं आपको पहले दिखाया था, जो टाइम का नॉब है इसका, जो टाइम का नॉब है इसको घुमा के आपको उस टाइम को सेटिंग आप कर सकते हैं यहाँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपको टाइम का सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिवर्स पावर को आपको फंक्शन में जाने के बाद इसको सेलेक्ट किया तो एक और बार सेलेक्ट किया तो इसका ऑन और ऑफ वो चेंज होते हैं। ऐसे अंडर करंट में ऐसे फंक्शन दबाने से ये सारे फीचर आते हैं, उसमें सेलेक्ट करने से ये फीचर आते हैं फ्रेंड्स। हमको आपको कोई भी वैल्यू चेंज करना है तो आपको अदर देन टाइम में आपको करंट वाला नॉब से चेंज होते हैं। टाइम वाला है तो आपको टाइम का नॉब से चेंज होता है फ्रेंड, जैसे सीटी रेस है ये भी आपको करंट नॉब से चेंज होते हैं। कोई भी टाइम वाला सेटिंग है आपको टाइम का नॉब से चेंज होते हैं फ्रेंड, जैसे ये हमारा टाइम वाला सेटिंग है इसको टाइम का नॉब से चेंज होते हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स मैं आपको यही बताया था। अगर कोई भी आपको टाइम वाला सेटिंग है आपको टाइम से चेंज होता है, करंट वाला आपको करंट से चेंज होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसा आपको यहाँ देख रहे हैं तो फ्रेंड्स ये हमारा आर फेज और वाई फेज और बी फेज का जो करंट है आपको, अगर आप इसको क्या बोलते हैं हमारा डिस्प्ले को दबाएगा तो ये आते हैं। और इसका बाद हमारा आता है फ्रेंड्स आपको कर दिया तो इसका जो करंट 5 एम्पियर का सेटिंग आता है, इसका जो पिकअप सेटिंग है हमारा ये आता है। इसके बाद आपने अगर देखिएगा तो इसका टाइम आता है, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है मोटर का इनिशियली, क्योंकि मोटर का स्टार्टिंग टाइम भी सेट करना पड़ता है हमको। वो मोटर का स्टार्टिंग टाइम जैसे ही आता है इसको बढ़ाना है तो आपको टाइम वाला नॉब को घुमाने से ये बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका बाद आपको अगर आप 10 सेकंड रखा था यहाँ 25 दिख रहे हैं, इनकेस आप इसको घुमा के 10 सेकंड कर दिया तो इसमें आप ओके कर दिया तो फिर से नॉर्मल कंडीशन आ जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स कभी भी आपको फॉल्ट दिखते हैं, जैसे आपको ओवरलोड ऐसे डिस्प्ले में दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ओवरलोड में डिस्प्ले है तो आपको एक बार आप क्या करना पड़ता है, इसका डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले दबाएगा तो सबसे पहले उस ओवरलोड का कंडीशन पे इसका करंट क्या गया था, आर फेस का, वाई फेस का और बी फेस का। आर फेस का 8.75 एम्पियर, वाई फेस का 8.8, बी फेस का 8.8 गया था। इसका जो पिकअप सेटिंग है हमारा 5 एम्पियर पे ओवरलोड का, और इसका जो स्टार्टिंग टाइम डिले 2 सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको दिखता है। ऐसा कोई भी फॉल्ट आते हैं आप इसको क्लिक करेगा तो ये सब आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको सो ये पता चल जाते हैं आपको जो रीसेंट फॉल्ट कौन सी है वो आपको पता चल जाते हैं। आपको जैसे ही रीसेट करेगा तो इसके बाद ये डाटा स्टोर नहीं होते हैं फ्रेंड, ये डाटा आपको नहीं मिलते हैं मोटर डिजिटल मोटर प्रोडक्शन डिले में।
नेक्स्ट हमको जो एर्थ फॉल्ट का सेटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, एर्थ फॉल्ट का सेटिंग के लिए यहाँ आपको जो हमारा जो कनेक्टर का बगल में आप देखेगा तो एक हमारा डिप स्विच का सेटिंग रहते हैं। ये डिप स्विच आपको 1 2 3 4 है लेफ्ट साइड से लेकर, वो हमारा डिप स्विच को सेटिंग अगर आप इस साइड घुमाए और इस साइड घुमाए इसके हिसाब से आपको, अगर वो जीरो है, सारे की सारे जीरो है, मतलब इसका मिनिमम सेटिंग है 100 मिली एम्पेयर है। अगर फर्स्ट डिप स्विच आपको ऑन किया था, ऑन की साइड आप इस साइड घुमाया तो तब आपको 200 मिली एम्पेयर का सेटिंग है। अगर ओनली सेकंड डिप स्विच को ऑन साइड घुमाया तो आपको 500 मिली एम्पेयर का सेटिंग है। ओनली थर्ड वाला घुमाएगा तो आपको 1 एम्पेयर का सेटिंग है। अगर ओनली फोर्थ वाला, ये लास्ट वाला घुमाएगा तो ऑन किया तो आपको 1.5 एम्पेयर का सेटिंग है। लास्ट दोनों ऑन किया तो 2 एम्पेयर का सेटिंग है, और सारे के सारे ऑन किया तो 2.5 एम्पेयर का सेटिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आपको ये सेलेक्ट स्विच के हिसाब से आप इसका एर्थ फॉल्ट का सेटिंग चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऐसा इसका जो कोई भी इनकेस मैं आपको एक डिजिटल मोटर प्रोडक्शन रिले का बता रहा हूँ, आप कोई और मेक का भी डिजिटल मोटर प्रोडक्शन ले लीजिए। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन मैनुअल नहीं तो यूज़र मैनुअल ले लीजिए, इसमें आपको क्लियरली इसको सेटिंग कैसे करना पड़ता है वो सारा की डिटेल देते हैं। और वो उसका जो टर्मिनल डायग्राम का डिटेल देते हैं, इसमें पावर सप्लाई का कनेक्शन कौन सी है या नहीं है, तो इसका जो कॉन्टैक्ट का कनेक्शन कौन सी है, इसका पावर का कनेक्शन कैसे है, इसका सीबीसीटी का कनेक्शन है तो वो सीबीसीटी का कनेक्शन कहाँ देना पड़ता है, वो सारे की डिटेल उसमें पता चल जाता है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसमें इन केस हमारा डीएमपी स्क्रू टाइप रिले है, स्क्रू टाइप रिले है तो आपको पावर कनेक्शन है, कॉन्टैक्टर के बाद हमारा पावर कनेक्शन देते हैं इसमें, स्क्रू से टाइट कर देते हैं, और इसका आउटगोइंग में आपको मोटर को या नहीं है तो कॉन्टैक्टर इस साइड भी हो सकते हैं, इसको कनेक्शन देते हैं फ्रेंड्स। और इसका जो डिस्प्ले है बाहर साइड से रहता है, और डिस्प्ले से हम लोग इसका करंट मॉनिटर करा सकते हैं, और इसको सेटिंग चेंज करना है तो चेंज करा सकते हैं, वो मैं पहले बताया था कैसे चेंज करना है। ठीक है, ये एक हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर का थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसका जो हमारा डिजिटल मोटर प्रोडक्शन डिले में हमको क्या करते हैं, हम लोग ऑन कमांड ऑन ऑफ करा सकते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, ऑन ऑफ जैसे ही होते हैं ऐसे करा सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको कभी भी ट्रिप हुआ है तो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट से हम लोग ट्रिप करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी भी आपको रीसेट करना है इस रिले को, रीसेट करना है तो क्या करना है फ्रेंड्स, एक ही तरीका इसका जो A1 A2 है फ्रेंड्स, इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई है। ठीक है, अगर इस रिले को एक बार आप बंद कर दिया, सप्लाई सप्लाई को काट दिया तो ये रिले क्या होते हैं, रीसेट हो जाते हैं। इसका जो पहले जो भी आपको फॉल्ट दिख रहा है वो आपको फॉल्ट को मतलब वो याद नहीं रखते फ्रेंड्स, ये फॉल्ट को जैसे क्लियर हो जाते हैं और नॉर्मल कंडीशन जैसे क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन उसकी वजह से आपको जो सेटिंग से चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि सेटिंग से EEPROM में रहते हैं, उसकी वजह से आपको चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा फॉल्ट है जो भी आ रहे हैं वो हमारा रैम में रहते हैं। तो जैसे आपको पावर का रीबूट किया तो रैम में जो हमको प्रोसेस कर रहा है, जो हमको स्टोर किया तो वो सारे डेटा चले जाते हैं, और आपको रीसेट ऐसा करा सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो अलार्म कॉन्टेक्ट है ये हमारा, आप मोटर में देखेगा तो कभी भी आपको ट्रिप कराना है तो आपको ये हमारा ट्रिप का इंडिकेशन है। आपको क्लोजिंग सर्किट में आप क्या करते हैं, हमारा मोटर का क्लोजिंग सर्किट है हमारा, आपको इंटरलॉक में ये यूज़ करते हैं। हमारा ये कॉन्टैक्टर है हमारा MC है, मेन कॉन्टैक्टर है। ये मेन कॉन्टैक्टर है, जब तक फॉल्ट नहीं है इसका NC कॉन्टैक्ट है, ये हेल्दी रहते हैं। और आपको ऑन कमांड दे दिया तो ये हमारा कॉन्टैक्टर पिक हो जाते हैं, मोटर चलते हैं। कभी भी ये कोई भी फॉल्ट में ट्रिप हुआ है तो ये हमारा ब्रेक हो जाते हैं, और इस कॉन्टैक्टर का हमारे कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सो ऐसे ही फ्रेंड्स, इन केस आपको ये स्क्रू टाइप टर्मिनल में, इन केस टनल टाइप टर्मिनल है तो आपको अलग से सीटी देते हैं, वो सीटी का टर्मिनल्स को इसका टनल से आपको घुसाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इनके सिंगल फेज मोटर है, अगर आप सिंगल फेज मोटर है अगर इसी रिले को यूज़ करना है तो आपको आप कनेक्शन ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, आपको न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्शन कर देते हैं, फेज को दो फेज में आपको सीरीज में घुमा के आपको मोटर को देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हमारा इन केस आपको जहाँ आपको ये हमारा सीबीसीटी का कनेक्शन है, एसजेड है, एसजेड में मतलब हमारा सीबीसीटी का कनेक्शन है, तब हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, सर्क्यूट पहले जैसे ही है, सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन है हमारा सीबीसीटी है। ये सीबीसीटी का इनपुट को हम लोग ये 7 8 का टर्मिनल में देते हैं, और बाकी सर्क्यूट तो सेम ही है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल सप्लाई हमारा A1 A2 है वो हमारा जैसे पहले जैसे दिया ऑफ का थ्रू, मतलब ये हमको रीसेट जैसे ही किया तो हमको ये ये रीबूट हो जाते हैं, हमारा जो फॉल्ट का इंडिकेशन जो हमको चला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले जैसे ही हमको
हमको क्या करना है पड़ेगा, हमको ओवरलोड का एक AX1 में मतलब एक कॉन्टैक्ट आते हैं और हमारा ग्राउंड फॉल्ट का अलग से एक कॉन्टैक्ट देते हैं बहुत बार, नहीं है तो आपको सिंगल कॉन्टैक्ट में दोनों दे देते हैं। तो ऐसे आपको कोई भी आया तो दोनों हेल्दी कंडीशन में रहते हैं हमेशा। अगर आपको ओवरलोड हुआ है तो ये ओपन हो जाता है, हमारा कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है। इन केस ग्राउंड फॉल्ट हुआ है तो ये ओपन हो जाता है, कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है कोई भी केस में। और आपको कॉन्टैक्टर का आपको रन इंडिकेशन दिखेगा, और ओवरलोड है तो ओवरलोड का दिखेगा, और हेल्थ फॉल्ट है तो हेल्थ फॉल्ट का दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल हमारा CBCT कनेक्शन जहाँ रहते हैं उसमें फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा डिजिटल मोटर प्रोटेक्शन रिले के बारे में फ्रेंड, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले है ये हमारा। इसके बाद हमने एक एडवांस न्यूमेरिकल रिलेस हैं, उसका सिंपल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले और न्यूमेरिकल रिलेस में क्या अंतर होते हैं वो नेक्स्ट वाला वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू।